everybody. Today we will study class 6 maths exercise 2.1. In this chapter we will study about natural numbers and whole numbers. And in this chapter, first of all, I will teach you the definition of natural number and whole number. So let's we start this chapter by the definition. नेचुरल नंबर्स क्या है इसके बारे में जानते हैं. ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जितनी भी संख्याएं हैं जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं. जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सभी नेचुरल नंबर होते हैं. एंड होल नंबर ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी जीरो को मिलाकर सभी संख्या हैं. जितने भी नंबर्स होते हैं जीरो के साथ में, जीरो 1 2 3 4 8 9 10 11, जितनी भी नंबर्स होते हैं तो जीरो के साथ में इंक्लूडिंग जीरो, ये होल नंबर्स होते हैं. तो ठीक है, अभी आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जाना है. अब इसी पर बेस्ड है कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज 2.1 में. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सी है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर, अब आप जानते हैं कि वन ही सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं. राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर, और सबसे छोटी जो होल नंबर है वो जीरो है, क्योंकि सबसे आगे इसमें जीरो आता है, जीरो ही उससे ही स्टार्ट होते हैं होल नंबर. तो सबसे छोटा इसमें होल नंबर होगा वो जीरो होगा. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ मेनी होल नंबर्स कम बिटवीन 91 एंड 111. तो 91 और 111 के बीच में आने वाले होल नंबर्स लिखना है आपको, और कितने आते हैं वो आप काउंट कर लीजिए. जैसे कि 91 से 111 के बीच में आप काउंटिंग लिख लीजिए पहले. 91, 92, 93, 94, इस तरह से आप ये काउंटिंग लिखेंगे. एंड सो ऑन 90, 109, 110 एंड 111 तक ये लिख लिया. अब आप इसमें से नंबर्स को आप काउंट करें. 91 और 111 के बीच में ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इनको आप काउंट कर लें, और ये आप देखेंगे तो ये 19 आएंगे. टोटल नंबर 19 है, तो इनका आंसर भी 19 होल नंबर्स आएगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. आर ऑल नेचुरल नंबर्स द होल नंबर. क्वेश्चन है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? वाई नॉट, यस, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हैं हम 1 से स्टार्ट करते हैं और होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं. तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ओबियसली वो होल नंबर होंगे ही. क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. क्या आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को फाइंड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, हज़ारों, थाउजेंड, लाखों, करोड़ों तक के नंबर होते हैं. तो उनको हम कैसे फाइंड करेंगे कि लार्जेस्ट कौन सा है? तो इसका आंसर आपका नो आएगा. अब है, राइट ऑल होल नंबर्स बिटवीन 51 एंड 70. अब ये देखिए, ये भी उसी तरह से है. 51 और 70 के बीच आने वाले जितने भी नंबर्स हैं आपको वो लिखना है. 51 के बीच और 70 के बीच 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 एंड 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 एंड 69. तो ये सभी होल नंबर लिख दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल ओड होल नंबर्स बिटवीन 151 एंड 161. अब इसमें होल नंबर्स तो लिखना है, लेकिन कौन सी लिखना है? ओड होल नंबर लिखना है. ठीक है, यानी विषम संख्याएं लिखनी है. तो सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर आप जानते हैं. इवन नंबर तो जैसे होता है 2 4 6, है ना, और जो ओड नंबर होते हैं वो 1 3 5 7, आप छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. तो इनमें हमें ओड होल नंबर को छांटना है. तो पहले आप होल नंबर्स देखिए 151 और 161 के बीच में. तो 151 के बीच में देखिए 152 हमने नहीं लिखा है क्योंकि वो इवन था. 153 ये ऑड है. 154 नहीं लिखा है क्योंकि वो भी इवन था. हमें ऑड नंबर की ज़रूरत है, तो 155, 157 और 159. ठीक है, और 160 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो भी इवन नंबर है. तो इसीलिए ये केवल 4 डिजिट्स ही ये ऑड होल नंबर आई हैं. क्वेश्चन नंबर 8, ऐड दीज नंबर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन. देखिए, नंबर लाइन
में हमें ऐड करना है इन नंबर्स को। तो सबसे पहले हम आपको नंबर लाइन को ड्रॉ करने का तरीका बताएंगे। आप सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, उसमें बीच में 0 का मार्क कीजिए, फिर आप इसमें जो राइट हैंड साइड आप प्लस के 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक इसमें नंबर दिए गए हैं वहाँ तक लिख लीजिए, और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इस तरह से आपको पहले तो नंबर लाइन को बनाना होता है। अब क्वेश्चन में आया है 1 में हमें 5 को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये दोनों ही डिजिट्स प्लस में है, तो हम इसमें राइट हैंड साइड ही जाएंगे। तो 0 से लेके आप पहले तो आप 1 पर स्किप कीजिए, और 1 में हमें कितने स्किप करना पड़ेंगे, 5 टाइम्स स्किप करना पड़ेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 टाइम हमने स्किप किया, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 6 पर पहुँच गए। तो इसका आंसर आएगा 6। और वैसे भी हम 1 में 5 को ऐड करेंगे तो आंसर 6 आता है। तो इस तरह से ये हमें नंबर लाइन पर शो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सबट्रैक्ट दीज नंबर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन। अब इसमें सबट्रैक्शन है। ये देखिए 7 में से हमें -3 को माइनस करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 7 तो जो है प्लस का है और ये 3 जो है माइनस का है। तो सबसे पहले हम स्किप करेंगे 0 से 7 की ओर, तो ये प्लस वाली तरफ यानी राइट हैंड साइड में। सबसे पहले आप नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और 0 से आप सीधा 7 पर स्किप करेंगे, तो 7 पर आ जाएंगे। ठीक है, अब 7 पे आने के बाद हमें फिर -3 की तरफ यानी बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि -3 है। और आप जानते हैं कि माइनस के जो नंबर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। तो अब हमें स्किप करना पड़ेगा, 3 टाइम्स स्किप करना पड़ेगा, वो भी लेफ्ट तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 टाइम्स हमने स्किप किया, तो हम कहाँ पर आ गए, 4 पर आ गए हैं। तो इसका आंसर आएगा 4। और वैसे भी 7 - 3 करेंगे तो आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 10। मल्टीप्लाई दीज नंबर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करते हुए हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2 × 5। 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आप इसमें आप 2 नंबर्स के बीच में हमें 5 बार स्किपिंग करना है। तो सबसे पहले हम 0 से 2 पर आ जाएंगे, और इसमें 2 का गैप देते हुए हम 5 बार स्किपिंग करेंगे। फिर हम 4 पर आ जाएंगे, फिर 6 पर आएंगे, फिर 8 पर आएंगे, और फिर 10 पर आएंगे। तो यहाँ पर आंसर विल बी 10, और 2 5 जा भी 10 होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। डिवाइड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको डिवाइड करना है। इसमें हमें 8 में 2 का डिवाइड देना है। तो 8 में 2 का डिवाइड देंगे इस तरह से। यहाँ पर जब हमने 2 का डिवाइड दिया है 8 में, तो सबसे पहले हम कहाँ पर आएंगे, इसका आंसर 4 आएगा ना। तो यहाँ पर हम 0 से पहले यहाँ पर 4 की तरफ आएंगे, और 4 से फिर हम 8 की तरफ आएंगे। यानी हमें 8 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। तो 8 को जब हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेशन क्या होंगे, एक तो इसका 0 से 4 और 4 से 8। तो ये 2 भागों में डिवाइड भी हो गया, और इस तरह से इसका आंसर भी 4 आता है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर हुआ ये कंप्लीट हो गया है आपका, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज 2.2, 2.3 और इसके आगे भी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।